हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीपीएससी 4.0 मेंस 2025 के प्रिपरेशन सीरीज में। और जहां पर हम आप सभी को डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जनरल स्टडीज हमारा टॉपिक है और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है 288 नंबर क्वेश्चन। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक, उपनिषद। तो किनका वर्णन मिलता है जनता की चित्रकला में? 25th बिहार JGS 2012 PYQ। चलिए प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। सो यहां पर देखिए जातक, जातक की चित्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा जातक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 289। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त या सूर्यवर्मन? सूर्य सिद्धांत के लेखक बिहार APOGS 2012 का PYQ है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? सूर्य सिद्धांत के जो लेखक है वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आर्यभट्ट के द्वारा और भी बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, आप सबको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा इन तीनों राइटर ने कौन कौन से रचना की है वो आप पता करेंगे, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 290। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? अप्रतिरथ। ऑप्शन है विष्णु, राम, बलराम, रुद्र। किसको अप्रतिरथ के नाम से जाना जाता है? चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। यहां पर देखिए विष्णु भगवान का नाम अप्रतिरथ भी है। ठीक है, यहां पर अप्रतिरथ विष्णु जी का एक और नाम है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 291 नंबर क्वेश्चन। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। ऑप्शन है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरि ब्रह्मदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिवीजन करने के बाद भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है डेली। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं आपके चंदेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292। उद्वंद प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उद्वंद प्रकाश के लेखक। ये सारे क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इट मींस ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो उद्वंद प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। ठीक है, मौली कवि। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जो आप ढूंढेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 293। हुण राजा तोरमाण किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोधर्मन, प्रकाशधर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हुण राजा तोरमाण किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था?
सो आंसर हो जाएगा प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन के द्वारा ये पराजित किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रकाश धर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा दहन। ऑप्शंस देखिए, समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, तोरमान का एरन वराह अभिलेख। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बिहार CDPO एग्जाम 2018 PYQ, इनमें से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें आपका विधवा दहन के बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं बुक को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 295 नंबर क्वेश्चन देखिए। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? राजराज चोल, खारवेल, मिनांडर, पुष्यमित्र शुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? पढ़ के समझिए क्वेश्चन को। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? सो आंसर हो जाएगा खारवेल। ठीक है, खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 296 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल, जॉन की, RC मजुमदार, VA स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास इस पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए, ये बिहार BHO एग्जाम 2024 हाल ही में पिछले साल ही पूछा गया PYQ है, बेहद इंपॉर्टेंट। सो इसके लेखक आपके VA स्मिथ हैं। ठीक है, VA स्मिथ। VA स्मिथ का पूरा नाम लिख लीजिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 297 नंबर क्वेश्चन। 86 देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इनमें से किसको लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो अब तक आपकी यूपीएससी के एग्जाम्स में, बिहार के हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। और बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी।
लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नोट कर लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाहौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? 39th बीपीएससी प्री 1994 पीवाईक्यू। और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? हौज ए शमसी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था किसने? बिहार एपीओ प्री 2020 पीवाईक्यू है और इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इल्तुतमिश इसका निर्माण करवाया था हौज ए शमसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इल्तुतमिश शासक था तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का या तुर्क शाही वंश का? इल्तुतमिश कहां का, किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शंस देखिए, एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मलिक जानी। और बेहद इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी बलबन द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी और इक्तादारी प्रथा होती क्या है, ये भी आप सर्च करके कॉपी में नोट करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इस प्रथा में क्या होता है। और ये प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? 2022, 2020, 31st बीपीएससी, 31st बिहार जे प्री। सो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिर उद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक?
सो 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन बीपीएससी 67th बीपीएससी में, और आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बार बार एग्जाम्स में। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विग्रह राज चौथे ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? कॉलेज, मंदिर, गरीब खाना, धर्मशाला, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का ये क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी प्री। विग्रह राज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? कॉलेज का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? सो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है ना, हमने अभी सॉल्व किया है। सो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्जिद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल के सिक्के टाका, शशग्नि एवं जितल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उसने अल्तुनिया से विवाह किया था, वह पुरुष की तरह व्यवहार करती थी, अपने कट्टर धार्मिक विश्वास के लिए, उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया असफल हुई, इसका कारण था कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था, नापसंद था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? मुइबुद्दीन बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, मलिक अलाउद्दीन जानी, रजिया सुल्ताना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 पीवाईक्यू। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्ताना ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आप सब क्वेश्चंस को नोट कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के
ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियोरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? और जी हाँ, आपके बलबन नामक मुस्लिम शासक था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे? ए बी एम हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टैनले लेनपूल, आर पी त्रिपाठी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? चलिए आंसर करेंगे। कथन वाला क्वेश्चन है और ये कथन बलबन के बारे में किसने कहे? जियाउद्दीन बर्नी ने के द्वारा कहे गए हैं ये शब्द। जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा का प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन ने सजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। बलबन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। चालीसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? सुल्ताना रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ने वाला था बलबन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खां। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? (67) बीपीएससी प्री 2022 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल में ही विद्रोह किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बलबन राइट आंसर हो जाएगा। आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली क्लास अटेंड कीजिए एंड जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।